नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के जो हमारा विषय है वो है केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई रचना रोटी। तो केदारनाथ सिंह जो है नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं और अज्ञे द्वारा संपादित तीसरी सप्तक से उन नई कविता के रूप में वे सामने आते हैं। तो यहाँ पर जो केदारनाथ सिंह ने रोटी जो कविता लिखा है, इसमें यह जो रोटी है वह एक साधारण व्यक्ति का भी प्रतीक माना जा सकता है। और यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं कि उसके बारे में कविता करना हिमाकत की बात होगी और वह मैं नहीं करूँगा। अर्थात जो रोटी है, उस रोटी के विषय में कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है कविता का जो संबंध होता है वह जीवन से होता है और रोटी जो है वही जीवन है। तो इसके बारे में जो कविता वो करना नहीं चाहते, यानी कि वो बोल रहे हैं कि हिमाकत अर्थात दुस्साहस की बात होगी उस रोटी के विषय में कविता करना, जो कि मैं करना नहीं चाहता। यानी कि अन्य वस्तु की तरह जो है रोटी को कविता का विषय बनाना इतना आसान नहीं है। तो वह बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको आमंत्रित करूँगा कि आप आएँ और सीधे मेरे साथ जो है उस आग तक चलें। यानी कि कवि बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको जो है आमंत्रित करना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपको सिर्फ उस आग तक, यानी कि वो जो असंतोष की आग जो लगी हुई है, यानी कि जो रोटी है, जो पूंजीवादी शोषक के कब्जे में जो रोटी पक रही है, वह जो है एक अद्भुत ताप और गर्मा के साथ समूची आग को गंध में बदलती हुई दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज वह पक रही है। अर्थात वो जो रोटी है, यानी कि वह जो विचारों की रोटी असंतोष की आग में जो पक रही है, यानी कि यह जो गलत व्यवस्था को देख करके लोगों के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उनके अंदर जो असंतोष भरा हुआ है, यानी कि उन्होंने जो आशा की थी शासन प्रणाली या जो शासन व्यवस्था है, वह जो है गलत तरह से जो अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु बस कार्य कर रही है, ना कि दूसरे के हित के लिए, बल्कि अपने स्वार्थ पूर्ति में लगी हुई है, जिसके कारण जो है लोगों के अंदर असंतोष की भावना जो है वो जागृत हो जाती है और इस तरह से उसके अंदर नए विचार यानी कि चेतना का भाव जो है वो जागृत हो रहा है और उसको ऐसा लगता है जैसे वह जो है इस व्यवस्था को परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरह से वह जो है पक रही है, अर्थात वह आगे बढ़ रही है, वह विकास कर रही है। फिर कवि बोल रहे हैं कि और पकना लौटना नहीं है जड़ों की ओर, वह आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे झपट्टा मारने को तैयार वह आगे बढ़ रही है। और बोल रहा है कि उसकी गर्माहट पहुंच रही है आदमी की नींद और विचारों तक। कवि फिर कह रहे हैं कि वह जो विचारों की जो विचार जो लोगों के अंदर जो उत्पन्न हो गई है, वह जो है अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि वह अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रही है। और वह जो है उसका उद्देश्य है कि इस व्यवस्था को परिवर्तन करना, यानी कि जो असंतोष की आग जो है ना, वह जो लोगों के अंदर जो जगी हुई है, तो वे इस गलत व्यवस्था को जो है वह बदलना चाहते हैं। इसलिए वह जो क्या हो रही है, अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रही है और लोगों के नींद और उनके विचारों को जो है उत्तेजित कर रही है, यानी कि उनमें बेचैनी जो है वो उत्पन्न कर रही है, यानी कि उनके अंदर जो है वो चेतना जागृत कर रही है। पुनः जो है कवि कहते हैं कि मुझे विश्वास है आप उसका सामना कर रहे हैं, मैंने उसका शिकार किया है, मुझे हर बार ऐसा ही लगता है, अब मैं उसे आग से निकलते हुए देखता हूँ। कवि बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप उसका सामना, यानी कि आप उसका जो है आप उससे जूझ रहे हैं, आप उससे संघर्ष कर रहे हैं। कवि को ऐसा लगता है कि वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो है आप उसका सामना कर रहे हैं, आप उसका जो है उससे जूझ रहे हैं और उनको लगता है कि उन्होंने क्या किया, उनका शिकार कर लिया है। परंतु यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को इतना आसानी से जो है बदल देना आसान नहीं होता है। तो इस तरह से यह जो है एक प्रकार का गलतफहमी है कि उन्होंने जो है उसका शिकार कर लिया है। तो यह जो है कवि कह रहे हैं कि
कि मेरे हाथ खोजने लगते हैं अपने तीर और धनुष, मेरे हाथ मुझी को खोजने लगते हैं जब मैं उसे खाना शुरू करता हूँ। अर्थात उन्हें तो लगता है कि उन्होंने उसका जो है शिकार कर लिया है, लेकिन यह जो है उनकी गलत फहमी होती है। और बोल रहे हैं कि वह तो जो उनके अंदर जो असंतोष की जो भावना है, जो क्रांति की भावना है, वह क्रांति करने के लिए जो है वो बेचैन है। यानी कि वह नवीन चेतना जो जगी है, वह जो है परिवर्तन लाने के लिए जो है वह तैयार है। यानी कि उसे जो है यह जो व्यवस्था है वह मंजूर नहीं है, इसलिए वह जो है क्रांति लाना चाहती है। फिर यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि मैंने जब भी उसे तोड़ा है, मुझे हर बार वह पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट लगी है, पहले से ज़्यादा गोल और खूबसूरत, पहले से ज़्यादा सुर्ख और पकी हुई। यानी कि जब जो है आदमी के अंदर जो है असंतोष की आग जब जग जाती है, यानी कि जब वो क्रांति करने लगता है, तो उसे जो है बदलाव जो है वो ना वह उसे अच्छा लगने लगता है। यानी कि वह उसमें आनंद महसूस करता है, उसे खुशी मिलती है, उसे एक आशा की किरण दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि नहीं, ये जो गलत व्यवस्था है यह अब टिक नहीं सकती, यानी कि उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, और इस तरह से उसे जो है वह आनंददायक लगने लगती है। यानी कि जब तक आदमी जो है सहन करते रहता है अत्याचार को, तब तक जो है वह असमर्थ बना रहता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर नवीन चेतना जगती है, वह क्या करता है, उसका विद्रोह करने लगता है। तो जब जो है वह विद्रोह करता है, जब क्रांति लाता है, तो वह जो है आनंददायक लगने लगता है। तो इस तरह से जो कवि बोल रहे हैं कि आप विश्वास करें, मैं कविता नहीं कर रहा, सिर्फ आग की ओर इशारा कर रहा हूँ, और वह पक रही है, और आप देखेंगे यह भूख के बारे में आग का बयान है जो दीवारों पर लिखा जा रहा है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि यह जो आप विश्वास करें, यानी कि वे कविता नहीं कर रहे, बल्कि वह सिर्फ उस व्यवस्था की ओर सिर्फ इशारा कर रहे हैं। यानी कि वह जो है कवि जो है वो व्यवस्था का ध्यान उसी आग की ओर आकृष्ट करते हैं जिसमें विचारों की यह जो रोटी है वह पक रही है। और वो बोल रहे हैं कि मैं जो है यह आप देखेंगे कि यह भूख के बारे में आग का बयान, यानी कि जो असंतोष की जो आग लगी हुई है ना, जो भूख यानी कि जो बेचैनी जो है लोगों के अंदर, वह जो है जगी हुई है व्यवस्था को लेकर के, या फिर कहा जाए तो शासन प्रणाली जो गलत तरीके से जो चल रही है, शासन कर रही है। तो यहाँ पर जो कवि बोल रहे हैं कि यह जो है व्यवस्था परिवर्तन की इबारत, असंतोष की आग की इबारत दीवारों पर जो है लिखी जा रही है, जिसे जो है बोल रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, और उसकी उपेक्षा करना जो है क्या हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यानी कि हमें जो है ये जो दीवारों पर लिखी जा रही है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बातें हैं, इसे जो है हमें पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर वो चेतना, वो भाव आनी चाहिए। अगर हम इसकी उपेक्षा करते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिर कवि बोलते हैं कि आप देखेंगे दीवारें जो है धीरे धीरे स्वाद में बदल रही है। अर्थात लेखक को जो है विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब समानता और समरसता या साम्यवादी व्यवस्था एक दिन लोगों को रास आने लगेगी। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी। और इस तरह से जो है कवि बोल रहे हैं कि आप देखेंगे दीवारें धीरे धीरे स्वाद में बदल रही है। अर्थात जो है उनको विश्वास है कि एक दिन जो है व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। यानी कि जो साम्यवादी जो व्यवस्था है वह एक दिन लोगों को रास आएगी, यानी कि सबको समान अधिकार मिलेगा, सभी खुशहाल रहेंगे। तो ये था आज का हमारा विषय, और अगर अच्छी लगी हो व्याख्या तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।